दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान की आधारशिला किसे माना जाता है? अगस्त प्रस्ताव, कृषि प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन या इनमें से कहीं कोई नहीं। ठीक है ना। तो चार ऑप्शन आपके पास में है और आधारशिला पूछी गई है, संविधान की आधारशिला किसे माना जाता है। और इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरे वाला, कैबिनेट मिशन को। ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कहता है। किन शासकों के द्वारा सिक्कों पर लेख लिखने की प्रथा की शुरुआत की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य शासक, गुप्त शासक या वंश शासक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है लेख किसके द्वारा लिखे गए। तो तीसरे वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, तीसरे वाला ऑप्शन। तो वो है आपका क्या, यवन शासकों के द्वारा। कि यवन शासकों के द्वारा सबसे पहले जो सिक्कों पर लेख लिखा गया था वो लिखा गया यवन शासक। और यवन शासक की अगर बात करते हैं तो इन्हें क्या है, यूनानी, मेरी बात समझ रहे हो, यूनानी शासक भी कहा जाता है। ठीक है। तो तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कहता है। रक्त पिपासु किस सुल्तान को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। रक्त पिपासु किस सुल्तान को कहा जाता है? खून चूसने वाला किसे कहा जाता है? ठीक है ना। तो वो आपको बताना है और वो क्वेश्चन जो आपका इसमें राइट जो हो जाएगा वो तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाला मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, रक्त पिपासु यानी कि कहने का मतलब क्या है, रक्त को चूसने वाला। ठीक है, इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, मूर्ख बादशाह भी कहा जाता है, रक्त पिपासु भी कहा जाता है, स्वयंशील भी कहा जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है भाई इसे। ठीक है ना। तो कई सारे इसके नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आया हुआ, राष्ट्रध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना होता है? आपको बताना है 2:3, 3:2, 4:2 या 3:2। तो सही करेक्ट आंसर क्या है, राष्ट्रध्वज की क्या है, चौड़ाई। एक तो आपको पूछिए चौड़ाई और एक पूछिए लंबाई। चौड़ाई तो क्या है, कमी होगी, तो कम होगी तो 2 पे जाएंगे। तो 2:3 वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, 2:3 के अनुपात में क्या, राष्ट्रध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आया हुआ है, देखिए क्या कहता है। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किस शासक के द्वारा रखा गया, या पटना किसके द्वारा बसाया गया है? ये आपसे पूछता है क्वेश्चन। सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है आपका शेरशाह सूरी का जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शेरशाह सूरी ने जो पाटलिपुत्र, पहले इसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या रख दिया, पटना रख दिया। ठीक है, और शेरशाह सूरी के द्वारा क्या है, रुपया की शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद करके रखना है। ठीक है भाई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके। मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह या आपका इनमें से कोई नहीं। आपका पूछा है प्राकृतिक बंदरगाह। अगर प्राकृतिक बंदरगाह की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ये सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह भारत का है ये। ठीक है ना। और इसकी स्थिति कौन से तट पर पाई जाती है? ये भी आपको पश्चिम घाट पर पाई जाती है। तट की अगर बात करते हैं तो तट होगा आपका कोकण तट। ठीक है ना, कोकण तट। और कोकण तट की जो लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? दमन से लेकर गोवा तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत में सती प्रथा पर रोक किस एक्ट के द्वारा लगाई गई? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में, 1919, 1935, 1909 या 1833। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपका 1833 वाला ऑप्शन जो चौथा आपका ठीक हो जाएगा। और ये किसके, भारत में सती प्रथा के पर रोक लगाने वाले, जब रोक लगाई गई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 के बीच रहा है। ठीक है ना, ये भी आपको याद करके रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? बता दीजिए। एल के झा, जेम्स टेलर, ओसबोर्न स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, उसका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। तीसरे वाला आपका इसमें जो है ऑप्शन जो है आपका ठीक हो जाएगा। ये भी आपको याद करें, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एल के झा की अगर बात करते हैं, ये भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला, अगर बात की जाए तो भारत का पहला गवर्नर इसे नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में खून की बारिश कहाँ होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। विश्व में खून की बारिश पूछी गई है। अगर खून की बारिश की अगर बात करते हैं, जिसे रक्त वर्षा कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
जिसे रक्त वर्षा कहा जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त वर्षा जो होती है, खून की बारिश, वो कहाँ होती है। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका, इसका इटली हो जाएगा। ठीक है ना। तो इटली में क्या, खून की बारिश होती है। ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, जो खून की जो बारिश है वो सहारा मरुस्थल में लाल मिट्टी को लेकर चलती है। ठीक है ना। और लाल मिट्टी को लेकर के क्या, नमी के साथ वो वहाँ पर जो है इटली में बारिश कर देती है, जिससे क्या उसका रंग लाल हो जाता है। यह अंगूर की खेती के लिए क्या है, काफ़ी विनाशकारी सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार प्रदान करता है। ये 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो कि भाई हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार प्रदान करता है। या कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अपने पसंद से शादी, अपने पसंद की जो है लड़की से या लड़के से शादी कर सकता है, वो अनुच्छेद आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। और वो जो अनुच्छेद कहता है वो अनुच्छेद कौन सा है, और उसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, कई संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो वो है आपका अनुच्छेद 21, आपको याद करके रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी ज़बरदस्त। फिर मिलेंगे, ओके बाय।